बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे ये शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज अगर हम चुप रह गए तो फिर से एक बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हर केस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा इस केस से रिलेटेड, और मेरे कुछ सवाल भी है जो मैंने इस वीडियो के एंड में डिस्कस किए हैं। आजकल हमने रेप केसेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, वेमेन का फिजिकल असॉल्ट हो, मेंटल हरासमेंट हो, हम हर हफ्ते एक नई केस सुनते हैं और हम इतना इनसेंसिटिव हो गए कि हम उसके लिए कुछ एक्शंस भी नहीं ले रहे। तो जहाँ पे ये केस हुई है सातारा में, वो हमारे पास में है, और वहाँ की एक सीनियर मैम के साथ डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता चला कि डॉक्टर संपदा मुंडे बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। अपने काम से काम रखना, अपने जॉब के प्रति निष्ठा, और मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा फार्मर थे और बहुत स्ट्रगल करके उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। उन्होंने अपना MBBS जळगाव से कंप्लीट किया था। बाद में उनका पहला पोस्टिंग महाबलेश्वर में हुआ था। वहाँ पे उन्होंने 6 महीने अपनी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ निभाई और पिछले 1.5-2 साल से शी वॉज वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि फलटन में है। अब आप थोड़ी देर के लिए खुद को उसकी जगह रख के देखिए। आप अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक प्रोफेशन में बिता देते हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर बनने में बिता देते हैं, और जब आपकी ड्यूटीज़ निभाने का वक्त आए तो कोई आपको प्रेशराइज करे आपके प्रोफेशन से ही गलत करने का या आपके ड्यूटीज़ के साथ अनलॉयल्टी दिखाने का, तो आप क्या करेंगे? तो ये डॉक्टर संपदा मुंडे के साथ भी हो रहा था। उनको पॉलिटिशियंस और पुलिस प्रेशराइज कर रही थी फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनाने के लिए या गलत तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, फेक फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, जबकि पेशेंट फिट भी ना हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 12 मार्च 2025 को एक डेड बॉडी आती है रत्नश्री निम्बाळकर की, जिसका बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ था, और पुलिस ने डॉक्टर संपदा को ये प्रेशराइज किया कि रिपोर्ट्स में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में वो ये दिखाए कि उनकी डेथ एक्सीडेंट के कारण हुए और ना कि मर्डर के कारण। तो ये तो एक ऑन रिकॉर्ड केस है जिसके बारे में हमें पता है। ऐसे न जाने कितने ही केसेस उनके साथ हो गए, फ्रिक्वेंटली होते होंगे, और उन्होंने फाइट बैक करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने 21 बार जाके FIR दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ना तो उनकी FIR दर्ज करी और ना ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ली। तब एक लिमिट के बाद वो ये प्रेशर झेल नहीं पाई, तो 23 अक्टूबर को होटल मधुदीप में शी हैंग्ड हरसेल्फ, उन्होंने सुसाइड कर दिया। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस ट्रॉमा से वो गुजरी होगी, किस प्रेशर से वो गुजरी होगी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी एक वेल एजुकेटेड लड़की को, एक इतनी कामयाब लड़की को ये स्टेप उठाने के लिए। तो बहुत ही मतलब क्या बीती होगी उस फैमिली पे, क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने इतने संघर्ष से अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया था। डॉक्टर संपदा ने अपने आखिरी वक्त में एक सुसाइड नोट लिखी थी, उसमें से 2 मेन कल्प्रिट्स के नाम सामने आए हैं। उसमें से एक था प्रशांत बनकर और दूसरा था गोपाल बदने, जो कि खुद एक PSI ऑफिसर है। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम सिक्योरिटी मांगने किसके पास जाए, किस पर ट्रस्ट करें? डॉक्टर संपदा का भाई भी डॉक्टर है और उसने रिक्वेस्ट की थी कि पोस्टमार्टम के समय उसको वहाँ प्रेजेंट रहने की परमिशन दी जाए, लेकिन पुलिस ने पहले उसे FIR दर्ज करने के लिए बोला। तो उसने FIR दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 6-7 बार FIR फाड़ दी, ये कह के कि FIR में कुछ गलतियां है या फिर कुछ भी करके उनको उसका टाइम वेस्ट करना था ताकि वो पोस्टमार्टम के वक्त वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। मतलब किसी भी तरीके से इस केस को क्लोज किया जा रहा है। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे कॉलेज में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस केस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाइए। आपके एंड से आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, बिकॉज जितना एक्टिव हम इस केस को रखने की कोशिश करेंगे उतने जल्दी हमें जस्टिस मिल जाएगा। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। आप स्टोरीज लगा सकते हैं, लेकिन टॉक अबाउट इट। आप इस केस को जितना एक्टिव रखेंगे उतनी जल्दी हमें जस्टिस मिलेगा और शायद डॉक्टर को बेवजह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। और ये एक केस नहीं, ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं। जैसे 2007 में ESI हॉस्पिटल में हुई सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट कविता की केस, जहाँ पे उनका रेप कर दिया गया था और उनके पूरे बॉडी पर एब्रेशंस थी, इंक्लूडिंग हर प्राइवेट पार्ट्स। वो 6 महीने जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिर में ना वो मौत से जीत पाई और ना ही कोर्ट से। उनको भी जस्टिस नहीं मिला था, उनकी भी केस क्लोज कर दी गई थी। लास्ट ईयर आरजकर मेडिकल कॉलेज में हुई डॉक्टर मोमिता की केस, जहाँ पे एक डॉक्टर जब पूरी रात पेशेंट्स की सेवा करके सुबह 3-4 बजे थोड़ी सी रेस्ट लेने जाती है, वहीं पे अपने वर्क प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल में उसका गैंग रेप होता है और इतनी ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर किया था। मतलब
क्या गलती थी उनकी? क्या वो आधे अधूरे कपड़े पहने थे? नहीं, व्हाइट एप्रन पहन के पेशेंट्स की सेवा कर रही थी। क्या वो देर रात तक क्लब में पार्टीज कर रही थी? नो, देर रात तक वो अपनी ड्यूटीज निभा रही थी हॉस्पिटल में। तो क्या गलतियां थी उनकी जो उनको ये सब फेस करना पड़ा? मतलब हम कहाँ लीड कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? कितना खौफनाक फ्यूचर होगा हमारा अगर ऐसे ही सब चीज़ें चलती रही। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम कुछ मेजर्स ले, गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। हम सिर्फ बातें करते हैं कि वुमेन के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हम कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। या फिर अगर ऐसी कुछ केस हो जाए तो क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट्स को पनिशमेंट नहीं मिलती है। दिस इज द मोटिवेशन फॉर अनदर क्रिमिनल्स, बिकॉज उन्हें पता है कि ये कुछ भी करो, थोड़े दिन के लिए केस चलती है, बाद में कुछ पनिशमेंट नहीं मिलती, एंड दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो दिस इज द टाइम कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। आसान नहीं होता है 11th-12th के बाद नीट का एग्जाम देके 5.5 साल की MBBS, उसके बाद 3 साल की PG, उसके बाद 3 साल की सुपर स्पेशलिटी, मतलब 15-16 साल सिर्फ पढ़ाई करने में बीत जाते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई करने में बीत जाती है। सोशल लाइफ नहीं होती है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं, सोशल लाइफ नहीं। और इंटर्नशिप्स तो इतने हेक्टिक होते हैं कि 36 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है, 48 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है, कभी कभी तो 72 आवर्स की भी ड्यूटीज़ होती है। लेकिन मैंने कभी किसी डॉक्टर को ये कंप्लेंट नहीं करते देखा कि इतनी लंबी ड्यूटीज़ होती है। वो ड्यूटीज़ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर वर्क प्लेस पे उनको सिक्योरिटी ही नहीं मिले तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वर्किंग सो हार्ड? रात का खाना खाने तक का भी वक्त नहीं मिलता। रात का खाना वो लोग सुबह 4-5 बजे खाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज सच कुछ एक डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल रूम नहीं होता है जहाँ पे वो रेस्ट कर पाए। जब भी पेशेंट लोड कम हो जाए तो जहाँ पर भी जगह मिले, जहाँ पर भी बेड खाली मिले, वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए वो लोग रेस्ट करते हैं। इतनी हेक्टिक, इतनी एग्जॉस्टिंग लाइफ होने के बाद भी वो लोग कभी कंप्लेंट नहीं करते। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके वर्क प्लेस पे उनको सिक्योर महसूस किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटीज पूरी एफिशिएंसी से निभा पाए। हर हफ्ते एक मॉब अटैक का केस आता है जहाँ पे पेशेंट पार्टी एग्रेसिव हो जाती है और डॉक्टर को पीटने लगती है या फिर हॉस्पिटल का सामान तोड़फोड़ करने लगती है। और मतलब एक डर नहीं है, एक रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर ऐसे वक्त में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाए तो डॉक्टर की पिटाई होने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। तो आजकल डॉक्टर्स एक सॉफ्ट टारगेट बन गए, कोई भी आके कुछ भी कर दे। हमारे पास कोई लॉ नहीं है डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए या मेडिकल स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि 2022 में जो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट प्रपोज किया था वो इम्प्लीमेंट करे, वो लॉ पास आउट करे। ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ। तो जब कोई डॉक्टर को इंजर करे या मॉब अटैक हो जाए तो 7 साल की जेल और 10 लाख का फाइन है। एंड अगर हॉस्पिटल का कुछ सामान तोड़-फोड़ कर दे तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे 1.5 या 2 गुना आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ये लॉ इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि एक डर बना रहे, ताकि डॉक्टर्स सेफली, सिक्योरली अपनी ड्यूटीज निभा पाए और आगे जाके किसी और निर्दोष डॉक्टर को अपनी जान ना गंवानी पड़े। क्योंकि आसान नहीं होता डॉक्टर बनना। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस स्ट्रेस से, किस ट्रॉमा से वो लोग गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि पेशेंट के चेहरे पे जो एक स्माइल है वो उनको मोटिवेट करती है। मेरी कुछ फीमेल इंटर्न डॉक्टर्स और रेसिडेंट डॉक्टर से भी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास कोई एक सॉलिड एक्ट नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट कर पाए। तो उनको तो रात भर हमेशा ये डर लगा रहता है जब भी वो ड्यूटीज पे होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि बीइंग अ वुमेन उनका कुछ अलग स्ट्रगल रहा होगा जो बीइंग अ मेल शायद मैं ना समझ पाऊँ। और तो इट्स अ हाई टाइम बिकॉज बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है मेडिकल फील्ड में एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, कुछ एग्जाम्पल सेट करे। जिन भी डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है अपनी ड्यूटीज निभाते वक्त, उन डॉक्टर्स के लिए मैं कुछ लाइंस डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो आई थी जिंदगी बांटने, दर्द मिटाने, मुस्कान देने, सफ़ेद कोट में दया की मूरत, हर जख्म पर मरहम लगाने। पर आज वही कोट भी रोया, उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। जिसने दूसरों को जीवन दान दिया उसी समाज ने उसका हक छीन लिया। जय हिंद।